नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, लेकिन चुनावी साल में वो खुद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न का इस्तेमाल रेवड़ियों की तरह कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न नहीं, चुनावी रत्न दिए जा रहे हैं, वो भी बस चुनावी समर्थन के बदले। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इसी को मोदी जी ने आगे बढ़ाया और इसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान और फिर समाधान को जोड़ दिया गया। और अब इन्हीं शब्दों को पीएम मोदी सियासत के साथ जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 भारत रत्न का ऐलान किया। पहला देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा किसानों के हितैषी स्वामीनाथन और तीसरा चौधरी चरण सिंह को। इन तीनों हस्तियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और ना ही भारत रत्न पुरस्कार की गरिमा को। मगर सवाल यह है कि ठीक यही समय क्यों चुना गया है? महीने भर से कम समय में भारत रत्न की तीसरी किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 साल से केंद्र में राज कर रही भाजपा इतनी हड़बड़ी में क्यों है? आखिर यह समय क्यों चुना गया जब आम चुनाव को 100 दिन से भी कम रह गए हो? क्या किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करने के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है, या चुनाव में बीजेपी को समर्थन के बदले में दिया जा रहा है? असल में प्रधानमंत्री का ये दाव पूरी तरह चुनावी है, क्योंकि चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, जिन आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक नहीं दिया गया, उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। और शायद मोदी जी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ऐलान करके ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ परिवार को तवज्जो देती है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि नरसिम्हा राव काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, सांप्रदायिकता के उभार, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और भारी प्रचार प्रसार के बावजूद वो अलग अलग समुदाय को खुश करने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं। मोदी सरकार भारत रत्न के ऐलान को चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। भारत रत्न देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18(1) में है। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और नियमों के मुताबिक 1 साल में 3 ही पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1999 में 4 लोगों को ये सम्मान दिया गया था, और तब भी बीजेपी की ही सरकार थी और देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या 15 दिन में 5 भारत रत्न देने वाले मोदी काल में भारत रत्न देने के नियम भी बदल गए हैं? नियम बदले गए या तोड़े गए, लेकिन ये भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ चुनावी समीकरण को साधने के लिए दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के बाद नीतीश कुमार, जी हाँ, पलटी पुत्र की मदद से पाटलिपुत्र की सरकार पलट गई। उसी तरह चौधरी चरण सिंह के लिए इसके ऐलान के बाद आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उनके पौत्र और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि वो और क्या मांगे, साफ है कि वो एनडीए में चले जाएंगे। उनकी सीट शेयरिंग पर भी बात हो चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि आरएलडी को कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीट मिलेगी और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के कितने मंत्री होंगे। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ठीक चुनाव से पहले दिग्गज किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान क्यों किया? क्या बीजेपी को 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट में सीटें गंवाने का डर सता रहा है? आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में मोदी सरकार की ओर से कोई लुभावन ऐलान नहीं किया गया। ना मिडिल क्लास को टैक्स छूट दी गई और ना किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई। यानी मोदी सरकार को चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। फिर भी मोदी और शाह की जोड़ी जीत में नहीं, धमाकेदार जीत में विश्वास करती है। उनकी स्टाइल ये है कि कहीं पर 4 सीटें 4-4 हजार की मार्जिन से जीत रहे हैं, तो क्या इसे 50-50 हजार के मार्जिन में नहीं बदला जा सकता? बीजेपी धमाकेदार जीत के लिए रालोद से लेकर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जैसी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है।
ये पार्टियां भले ही अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन इनका वोट बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। बीजेपी 2 और 2 मिलाकर 22 करना चाहती है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का प्रभाव तो पूरे देश में है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने आखिर किस मतदाता वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया है? इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? असल में इसके जरिए प्रधानमंत्री कांग्रेस के कथित परिवारवाद की ओर लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस कार्यालय के अंदर लाने नहीं दिया गया, बीजेपी उसका सम्मान कर रही है। यानी वो ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस में परिवारवाद किस कदर हावी है। PV नरसिम्हा राव कांग्रेस नेता थे और देश के प्रधानमंत्री भी। उनका प्रभाव क्षेत्र तेलंगाना है, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है। ऐसे में वर्तमान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना PV नरसिम्हा राव का प्रभाव क्षेत्र है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। अलग अलग समुदाय में PV नरसिम्हा राव के नाम की खासा पकड़ है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और पैठ काफी अच्छी है। इस कारण दक्षिण भारत पर जीत का पताका फहराने की दिशा में भाजपा लगातार काम कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर सकती है। और पर्दे के पीछे की असली कहानी है इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे और इसमें आए आंकड़े, जो कि बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि सर्वे में देश के इसी हिस्से में NDA विपक्ष के इंडिया गुट से पिछड़ता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत राज्यों की 132 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 27 सीटों पर ही NDA को जीत मिलती दिख रही है, जबकि विपक्ष के इंडिया गुट 76 सीटों पर कब्जा करता नजर आ रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार नारी शक्ति की बात करती है। क्या अभी तक 10 साल के मोदी काल में किसी नारी को भारत रत्न दिया गया है? बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई राजनीति का चाणक्य कहने के हकदार है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है किसान, दूसरा मोदी सरकार की स्टेटसमैनशिप, यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे बड़े फैसले लेना, और तीसरा और आखिरी दक्षिण भारत को भी साधना। जिन नामों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उसके पीछे भी केंद्र सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। केंद्र सरकार की इस पहल का लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में हो सकता है, क्योंकि इस फैसले का असर आम जनता यानी मतदाताओं पर खासा पड़ेगा। आपका भारत रत्न पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।